बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे, पहले मैं थोड़ा सा इसके ब्रांड के बारे में बात करूंगा और इसके ब्रांड का नाम है सिस्मिर परफ्यूम्स। सिस्मिर परफ्यूम्स बेसिकली हमारे एक यूट्यूबर हैं शजील भाई, और दुबई में वो रहते हैं। उन्होंने ये ब्रांड बेसिकली लॉन्च किया और इसके अंदर इन्होंने 3 फ्रेगरेंसेस लॉन्च की। उसमें एक थी हमारी इंटॉक्सिक ऊद, और ये रही उसकी बॉटल। ये इंटॉक्सिक ऊद है, ये इसकी बॉटल रही। एक्सट्रेट द परफ्यूम कंसंट्रेशन के अंदर है, और ये बेसिकली सिस्मिर परफ्यूम्स और सिस्मिर का लोगो है दरमियान के अंदर। इंटॉक्सिक ऊद, इसका रिव्यू फिर किसी दिन करेंगे। नेक्स्ट फ्रेगरेंस, जो दूसरी फ्रेगरेंस थी, वो इनकी नॉर फॉन्सी, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, और इसका ये नीचे ब्रांड और एक्सट्रेट द परफ्यूम कंसंट्रेशन। थर्ड परफ्यूम जिसका आज हम रिव्यू करेंगे, उसका नाम है डायनासिस फ्रॉम द हाउस ऑफ सिस्मिर परफ्यूम्स, एक्सट्रेट द परफ्यूम कंसंट्रेशन। तो आज हम इसका रिव्यू करेंगे। पहले मैं आप लोगों को इसकी बॉटल दिखाता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। ये रही इसकी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बॉटल। इसकी जो बॉटल है वो बेसिकली एक बहुत ही HD टाइप ग्लास है, जिसकी कटिंग बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की हुई है, और बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स, मैं इवन नीश भी आपको बता सकता हूँ, बहुत अच्छे अच्छे ऐसे ब्रांड्स हैं जिनकी ऐसी बॉटल्स मैंने नहीं देखी। इतनी रिफाइंड कटिंग और ज़बरदस्त किस्म की, और बड़ी ज़बरदस्त आप देख सकते हैं थिक बेस ग्लास है इसका। और ये 65 ml का जूस है इसके अंदर, ये आप देख सकते हैं। 65 ml, आई थिंक ये 60 ml जूस है, मुझे जूस की क्वांटिटी का नहीं पता। 60 ml इसके नीचे लिखा हुआ है। ये ब्राउन कलर का इसका कैप है, ज़बरदस्त हैवी मेटालिक ज़बरदस्त किस्म का कैप है। प्रेजेंटेशन के ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त काम किया गया है। गोल्डन कलर का इसका स्प्रे है। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बताता चलूँ। मुझे आप लोगों में से बहुत सारे भाइयों ने कहा, दिल भाई सिस्मिर परफ्यूम्स का रिव्यू करें, सिस्मिर परफ्यूम्स का रिव्यू करें। जब ये परफ्यूम्स लॉन्च हुए थे तो मुझे ये परफ्यूम्स शजील भाई ने खुद इस तरह इन 3 बॉटल्स के अंदर भेजे थे। ये छोटी छोटी आप बॉटल्स देख सकते हैं, और फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली इसके अंदर एक एक या दो दो, मैक्सिमम दो दो वेयरिंग्स थी। तो मैं इनको मुझसे ना वो और इन बॉटल्स के साथ मुझे कोई रिव्यू करने का कोई वो समझ भी नहीं आ रही थी, मज़ा नहीं आ रहा था। थैंक्स टू उसामा शेख, जिसने रिसेंटली ये परफ्यूम्स परचेज किए, और उसने मुझे कहा, दिल भाई परफ्यूम्स में दम है, परफ्यूम्स रिव्यू बनते हैं ये बहुत। मैंने कहा यार मैं तो वेट कर रहा हूँ मुझे ये मिलें तो मैं इनके रिव्यू करूँ। तो उसामा ने कहा ठीक है, मैं एक शर्त पे आपको अपनी बॉटल्स दे सकता हूँ कि मुझे सही सलामत बॉटल्स वापस चाहिए, मुझे इनके अगेंस्ट पैसे नहीं चाहिए। कमिट तो मैंने कर लिया, लेकिन जब मैंने ये फ्रेगरेंसेस इस्तेमाल की तो अब मैं सोच रहा हूँ कि मैंने गलत कमिटमेंट कर ली थी उसामा शेख से। मैं आपको एक दो तीन छोटी छोटी बातें बताता हूँ। बहुत सारे मेरे भाई मुझे कहते हैं, दिल भाई आप इस ब्रांड का रिव्यू करें, बहुत सारे एक्टर्स उसको प्रमोट कर रहे हैं, इस ब्रांड का रिव्यू करें, बहुत सारे पॉलिटिशियंस उसको प्रमोट कर रहे हैं, एक्टर्स प्रमोट कर रहे हैं। बात इस तरह है, जब आपकी तबीयत खराब होती है तो आप क्या वकील के पास जाते हैं? नहीं ना, आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना। ओके, जब आपको बॉडी बिल्डिंग करनी होती है तो आप क्या हॉस्पिटल जाते हैं या जिम जाते हैं? ऑब्वियसली आप जिम जाते हैं, आप एक इंस्ट्रक्टर के पास जाते हैं, जिम इंस्ट्रक्टर के पास जाते हैं, तब आप डॉक्टर के पास नहीं जाते, क्योंकि डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट करेगा, डॉक्टर आपको जिम की एक्सरसाइज नहीं बताएगा, एक प्रॉपर जिम का ट्रेनर बताएगा। सेम इसी तरह जब आपने कोई परफ्यूम लेना है या जब आपने कोई परफ्यूम का मशवरा लेना है तो आप किसके पास जाएंगे? यूट्यूब पर आएंगे, यूट्यूब के रिव्यूज देखेंगे, आप अपने पसंदीदा रिव्यूअर जिसका भी है उसका रिव्यू देखेंगे, या खुद परफ्यूम शॉप के ऊपर जाके उसको एग्जामिन करेंगे, उस परफ्यूम को लगाकर चेक करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप किसी एक्टर के पास चले जाएं, सलमान खान के पास चले जाएं, अजय देवगन के पास चले जाएं, पाकिस्तानी शान के पास चले जाएं, किसी भी एक्टर के पास चले जाएं, और उनको कहे जी मुझे परफ्यूम चाहिए तो कोई परफ्यूम सजेस्ट कर दें। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, वो तो उस चीज़ की पैसे ले रहे हैं, उस चीज़ की पेमेंट ले रहे हैं। तो इसी तरह जब कोई परफ्यूमर परफ्यूम बनाएगा तो उसमें नजर आएगा कि इसने काम किया हुआ है। ठीक है, इसी तरह जब कोई एक परफ्यूम यूजर जिसने 5 से 6 से 700 परफ्यूम इस्तेमाल किए हुए हैं, उसकी कलेक्शन है एक बहुत बड़ी, वो अगर कोई परफ्यूम लॉन्च करेगा तो वो क्या उसमें कमियां छोड़ देगा? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। वो उसमें काम करेगा तो एक परफेक्शन की हद तक करेगा। ठीक है, मैं इन परफ्यूम्स को बहुत पहले रिव्यू कर देता, मेरे हाथ इनकी ये बॉटल्स नहीं लग रही थी, और सॉरी टू से इन रिव्यूज के बाद ये बॉटल्स मुझे वापस करनी पड़ेंगी उसामा शेख को, क्योंकि उसने मुझे कहा है कि मुझे ये बोतलें सही सलामत वापस चाहिए, मैं इनके अगेंस्ट पैसे नहीं लूंगा।
बॉटल्स देने से पहले उसने मेरे से ये कमिटमेंट की थी। बहरहाल बात करते हैं हम डायनोसिस की, जिसका आज मैं रिव्यू बना रहा हूं। बहुत सारी बातें करूंगा, प्लीज इस रिव्यू को अगर आप समझते हैं कि ये बोरिंग है तो इसको 1.75 पे करिए। आपको बहुत सारी काम की बातें इसमें सुनने को मिलेंगी, जो कि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों को इसकी फ्रेग्रेंस के बारे में बताता हूं, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहली बात, मुझे ये परफेक्टली किसी का क्लोन नहीं लगी, क्योंकि मैंने ये फ्रेग्रेंस, इस तरह की कोई फ्रेग्रेंस आज तक इस्तेमाल नहीं की अभी तक तो मेरी नज़रों से। लेकिन ये जिस फैमिली की है वो फैमिली कहलाती है वुडी फ्रेग्रेंसेस, स्पाइसी फ्रेग्रेंसेस, लाइक बुल्गरी का मैन इन ब्लैक हो गया। फैमिली की बात कर रहा हूँ, रिजेम्बलेंसेस और क्लोन की बात नहीं कर रहा। बुल्गरी का मैन इन ब्लैक हो गया, बेंटले फॉर मैन इंटेंस हो गया, स्पाइस बॉम्ब एक्सट्रीम हो गया विक्टर एंड रॉल्फ का। इसी तरह उस फैमिली की ये फ्रेग्रेंस है, मैं आप लोगों को जस्ट इतना कह सकता हूं। अब मैं आप लोगों को इसकी फ्रेग्रेंस डिफाइन करता हूं, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। अगर तो ये किसी का क्लोन मुझे समझ आती तो मैं इसको उस लिहाज से रिव्यू करता कि उसके साथ रिजेम्बलेंसेस कितनी है, लेकिन मैंने अभी तक कोई इस तरह की फ्रेग्रेंस इस्तेमाल नहीं की, तो मैं सिर्फ और सिर्फ इसकी फ्रेग्रेंस डिफाइन करूंगा, नोट्स डिफाइन करूंगा और मजीद इसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे ही इसको मैंने लगाया तो पहले 5 मिनट मुझे इस तरह लगा जिस तरह ब्राइट से सिट्रसेस जो होते हैं, जिस तरह आप कोई भी अवेंटस का क्लोन लगाएं तो उसके अंदर ऑरेंज, लेमन और इस तरह के मुख्तलिफ सिट्रसेस का एक मिक्सचर होता है, तो इस तरह का एक सिट्रसेस का मुझे एक थोड़ा सा फील हुआ इसके अंदर, जो कि ऑरेंज और लेमन और थोड़ी सी डस्ट की खुशबू, प्रॉपर डस्ट की खुशबू, जो कि एक पचूली के अंदर से आ रही है। और इतनी प्यारी पचूली का नोट है इसके अंदर कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। डस्टी पचूली और उसके अंदर लेमन एंड ऑरेंज का मिक्सचर। लेकिन ये 5 मिनट सिर्फ चला। 5 मिनट के बाद मुझे लिटरली इस तरह फील हुआ कि अच्छा, ये जो सिट्रसेस भी है ना फर्स्ट फेज के अंदर, ये बहुत कम फील होते हैं। डस्टी सिट्रसेस ज्यादा फील होते हैं, मतलब डस्ट का जो वो एक फैक्टर है वो ज्यादा फील होता है इसके अंदर। ठीक है, 5 मिनट के बाद लिटरली आपको इस तरह की खुशबू आएगी। आप कभी अपने गांव में जाएं, कभी पुराने वो लोग जो कि अभी भी इस तरह के घरों में रहते हैं जिनके दरवाजे आज से 50-50, 60-60 साल पुराने हैं और दियार की लकड़ी के बहुत ही मजबूत किस्म के दरवाजे हैं, तो कभी उन दरवाजों पर बारिश पड़े तो आप उनके करीब जाएं तो किस तरह की खुशबू आती है उनके अंदर से, वुडी येट स्पाइसी येट वेरी 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 ओल्ड वुड्स की खुशबू, जो कि अपनी एक वुड की उसकी खुशबू होती है। तो ये 3 चीजें। तो इसके सेकंड फेज के अंदर वुड्स की खुशबू, जो कि बहुत ही डार्क, बहुत ही स्पाइसी सी वुड्स हैं, लेकिन उसके साथ एक बूजी किस्म का नोट है, जो कि बेसिकली रम की खुशबू है। रम की खुशबू है, बूजी सी। मैं इसमें सिर्फ उसको बूजीनेस कहूंगा, क्योंकि पर्सनली मुझसे अगर कोई पूछे सिर्फ इस परफ्यूम के अलावा, मैं कोई बूजी परफ्यूम नहीं पसंद करता। इवन फैन योर फ्लेम्स, जो कि मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट वुडी फ्रेग्रेंसेस आप कह लें उसमें आती है, मोस्ट ऐशी फेवरेट फ्रेग्रेंस में आती है, वो भी मैं 2 घंटे बाद लगाकर मस्जिद जाता हूँ। मतलब अगर मैंने मस्जिद जाना है तो मैं लगा के क्योंकि इस वक्त तो उसका वो फेज खत्म हो चुका होता है। बट ये फ्रेग्रेंस मुझे इतनी पसंद आई है कि इसका मैं आप लोगों को मतलब डिफाइन नहीं कर सकता। तो मैं बात करते हैं खुशबू की। सेकंड फेज के अंदर वेरी स्पाइसी ओल्ड वुड्स प्लस बूजीनेस, मैं सिर्फ बूजीनेस ही कह सकता हूं, जो कि रम की बेसिक। और तीसरा वो ही डस्ट की खुशबू, वो ही डस्ट की खुशबू, लेकिन यहां पे आके डस्ट थोड़ी डाउन हो जाती है, बूजीनेस एंड ओल्ड वुड्स की खुशबू थोड़ी सी प्रोमिनेंट रहती है। जब इसका तीसरा फेज आता है तो तीसरे फेज के अंदर इसके अंदर आपको इस तरह फील होता है जिस तरह वो बूजीनेस तो साथ साथ है, साथ डस्ट की खुशबू भी है और थोड़ी सी शुगरी पाउडरी सी खुशबू इसके अंदर एक अटैच हो जाती है। वुड्स की खुशबू यहां पे गायब हो जाती है। थर्ड फेज के अंदर ये बूजी प्लस डस्ट की खुशबू प्लस शुगरी पाउडर की ये खुशबू रह जाती है एंड दैट्स इट। फिर ये खुशबू चलती रहती है। ये तो हो गई इसकी खुशबू। अब हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। अब एक बंदा जिसने अपनी जिंदगी में 500-600 परफ्यूम, 700 परफ्यूम, 1000 परफ्यूम इस्तेमाल किए होंगे, वो जब भी कोई फ्रेग्रेंस बनाएगा ना तो वो उसकी क्वालिटी, मतलब उसकी ये नहीं देखेगा कि ये एज का फैक्टर वो जरूर सोचेगा, लेकिन ये भी देखेगा कि ये एक आर्टिस्टिक किस्म का काम लगे
तो ये काम जो उन्होंने शजील भाई ने बनाया है, इसके ऊपर मुझे लगता है कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ, 2-3 चीज़ें ऐसी हैं, बूजीनेस, अगर आपको बूजी फ्रेग्रेंसेस पसंद है, गो फॉर दिस वन। अगर आपको डार्क वुडी फ्रेग्रेंसेस पसंद है, गो फॉर दिस वन। इसमें इसी तरह का स्ट्रक्चर है इस फ्रेग्रेंस का। एक बात होगी, एज, कोई भी एज का बंदा लगा सकता है। कंडीशंस मैंने आपको बता दी, बूजी एंड डार्क वुडी फ्रेग्रेंसेस आपको पसंद होना ज़रूरी है। जेंडर, एक मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस है और ज़बरदस्त किस्म की मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस है। और लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन, मैं फिर कहूँगा, एक बंदा जिसने इतने परफ्यूम्स इस्तेमाल किए हैं, जिसका एक काम ही यूट्यूब के ऊपर रिव्यूज़ करना है, मेन काम नहीं कहूँगा, मतलब उनका एक शौक है एक रिव्यू बनाना। तो वो जो बंदा रिव्यू बनाएगा एक परफ्यूम का, वो एक परफ्यूम जब बनाएगा, तो वो ये तो ज़रूर सोचेगा ना कि यार मुझे हर बंदा पूछता है कोई लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम बनाए, तो अपना परफ्यूम वो कैसे लॉन्ग लास्टिंग नहीं बनाएंगे। तो उन्होंने ये फ्रेग्रेंस फिर इस लिहाज से बनाई कि इसकी लॉन्जिविटी, मुझे नेक्स्ट डे भी अपने कपड़ों से खुशबू आ रही थी, और प्रोजेक्शन इसकी 5 से 6 घंटे इसने मुझ पे प्रोजेक्ट किया। मैंने सख्त गर्मी में लगाया, फॉल एंड विंटर में मेरे पास ये शायद नहीं होगी, लेकिन एक चीज़ मैं बड़े आराम से कह सकता हूँ कि ये फॉल एंड विंटर में डबल ट्रिपल मज़ा करने वाली है ये फ्रेग्रेंस, ठीक है। क्योंकि ये मैंने ओसामा शेख से लिया तो मुझे उसको ये वापस करनी पड़ेंगी, लेकिन लिटरली शजील भाई ने अपना जो फ्रेग्रेंसेस से रिलेटेड एक्सपीरियंस है वो इन बॉटल्स के अंदर दिखाया है, उन बॉटल्स के अंदर दिखाया है। और मैं एज अ फ्रेग्रेंस यूज़र, एज अ फ्रेग्रेंस, एज अ वो एक जो कहते हैं क्यूरियोसिटी थी मुझे कि मैं शजील भाई की फ्रेग्रेंसेस इस्तेमाल करूँगा, तो उनमें क्या उन्होंने जो अपना एक्सपीरियंस है वो डाला है उसके अंदर, या जस्ट उन्होंने बस वो पैसे कमाने का एक जरिया बनाया। बट नहीं, मैं 100% क्लियरली आप लोगों को बता सकता हूँ कि इस काम के अंदर उन्होंने अपना एक्सपीरियंस डाला है। आपको, अगर आप एक बिल्कुल अभी अभी आप लोगों ने फ्रेग्रेंसेस इस्तेमाल करना शुरू की हैं, तो सॉरी टू से आप शायद इसको अप्रिशिएट ना कर पाएँ। फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है, लेकिन जो लोग ओल्ड फ्रेग्रेंसेस इस्तेमाल कर रहे हैं वो इसको अप्रिशिएट के बगैर नहीं रह सकती, क्योंकि हर बॉक्स को चेक करती है। फ्रेग्रेंस टॉप नॉच, ज़बरदस्त। और दूसरी बात, ब्लेंडिंग। अब वो क्योंकि एक फ्रेग्रेंस रिव्यूअर हैं, एक फ्रेग्रेंस यूज़र हैं, तो उन्होंने इस चीज़ का ख्याल रखा कि मैंने परफ्यूम स्प्रे किया, साथ ही जब खुशबू किया तो इसमें अल्कोहल ब्लास्ट नहीं आना चाहिए। इसमें बिल्कुल अल्कोहल ब्लास्ट नहीं आता। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन मैंने आप लोगों को बता दी, अपना फुल एक्सपीरियंस डाला है उसमें इन्होंने। और क्या रह गया, वेदर एंड ओकेजन। वेदर मैंने ये समझता हूँ कि मैंने गर्मियों में लगाई है, मुझे इक्वली मज़ा दिया। बहरहाल फॉल एंड विंटर की फ्रेग्रेंस है। ओकेजन, ऑल ओकेजन फ्रेग्रेंस है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। शजील भाई ने इस फ्रेग्रेंस के अंदर, मैं जो एक रिक्वायरमेंट चाहता हूँ एक फ्रेग्रेंस के अंदर, वो हर बॉक्स को चेक करती है। फ्रेग्रेंस टॉप नॉच, ब्लेंडिंग ज़बरदस्त, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन ज़बरदस्त, इसकी यूनिकनेस मुझे वो भी काफ़ी लगी कि काफ़ी एक यूनिक सी फ्रेग्रेंस है, और अगर किसी से इंस्पायर्ड भी है तब भी एक यूनिक फ्रेग्रेंस है। तो हर बॉक्स को शजील भाई ने इसके अंदर चेक रखा है। ना ये परफ्यूम मुझे सिस्मिर वालों ने भेजे ना ये परफ्यूम मैंने परचेज किए, ये मैंने ओसामा से बोरो की बॉटल्स, और अब मैं पछता रहा हूँ कि मैंने क्यों उसे कमिटमेंट की थी कि मैं आपको ये वापस करूँगा, लेकिन मैं इन रिव्यूज़ के बाद ये फ्रेग्रेंस उनको वापस करूँगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। ज़बरदस्त डायनोसिस, ज़बरदस्त फ्रेग्रेंस है, मेरी तरफ से 100% रिकमेंडेड है हर उस बंदे को जो कि परफ्यूम एंथुजियास्ट है, जो कि परफ्यूम्स यूज़ करना चाहता है। और कम प्राइस के अंदर, प्राइसेस मुझे नहीं पता, मुझे उसामा ने दी है प्राइस। आप शजील भाई के किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट करके आप उनके प्राइसेस पता कर सकते हैं। ऑर्डर भी मेरे ख्याल में शजील भाई से डायरेक्ट आप कर सकते हैं। जिन लोगों के पास उनका व्हाट्सएप नंबर है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक, व्हाटएवर, जिस तरह भी आप लोग उनसे कॉन्टैक्ट करते हैं, तो उनके लिए यह है कि आप ये फ्रेग्रेंस उनसे डायरेक्ट बाय कर सकते हैं। आपको पाकिस्तान के अंदर, आई थिंक इंडिया के अंदर भी मिल जाएंगी, पाकिस्तान के अंदर भी मिल जाएंगी, इवन बांग्लादेश के अंदर भी मिल जाएंगी। तो मेरे ख्याल में एक ज़बरदस्त चीज़ है जो कि हमारे इस एशियन रीजन के अंदर एक बहुत ही कामयाब किस्म की चीज़ होने वाली है। मैंने इसका रिव्यू इसलिए लेट बनाया क्योंकि मैं वो छोटी बॉटल्स के, वो जो 1 ml की बॉटल, मैं उनसे रिव्यूज़ नहीं बनाना चाह रहा था। मैं इस तरह ये बॉटल अपने हाथ में पकड़ कर इनसे रिव्यू बनाना चाह रहा था। तो अब ये उसामा शेख का शुक्रिया कि उन्होंने मुझे ये बॉटल्स दी, और इसके बाद मैं उनको वापस करूँगा। तो हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। थम्स अप भाई, थम्स अप, लेने वाली फ्रेग्रेंस है। तो ये था जी हमारा सिस्मिर परफ्यूम्स का डायनोसिस। थैंक यू सो मच।